एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद, इकबाल अहमद, BA LLB LLM। मैं इंडियन नेशनल लीग का महाराष्ट्र सदर हूं और मेरे पार्टी ने हुक्म दिया कि लोकसभा के पोट निवडणूक के अंदर आपकी उम्मीदवारी दाखिल करो, तो मैंने अपनी उम्मीदवारी अपने नांदेड़ हल्के से पार्लियामेंट के मैंने दाखिल किया। मैं अभी 3 नंबर पे मेरा नाम है और इसी के साथ में महाराष्ट्र असेंबली के अंदर हमने 3 कैंडिडेट दिए हैं। भोकर विधानसभा से कौतुक सुल्ताना है और खामगांव से कि शेख रशीद साहब है और यवतमाल से कि शेख शब्बीर साहब है। अच्छे कार्यकर्ता दिए हमने, काम करने का वाले कार्यकर्ता दिए। मेरा नाम ही काफ़ी है समाज के लिए। मैंने आज से 40 साल पहले आसरानगर के खबरस्तान की बुनियाद से कि मेरा काम शुरू करा। मेरे साथी मेरे साथ में दिए। आज अल्लाह के फजल करम से 1 हेक्टर खबरस्तान की जगह अराजी अपने हैंड में है, पूरी प्रॉपर्टी अपने पास है। लेकिन बदकिस्मती ऐसा है कि कांग्रेस की सत्ता रहने के बाद भी 25 साल से बड़ी कि नहीं कोफ्त के साथ में अपने बताता हूँ कि वहाँ पर बाउंड्री वॉल के 3-4 ठहराव होने के बाद भी, कांग्रेस की सत्ता होने के बाद भी 1 रुपये का भी फंड उस बाउंड्री वॉल के वास्ते नहीं दिया। आज जो लोग इलेक्शन में खड़े वाले हैं, बात कर रहे हैं समाज के हक में, समाज के हित के बारे में, अरे जब तुम्हारे पास में जब सत्ता थी तब वो खबरस्तान के लिए 1 ईंट का वास्ते तुमने कि डोनेट नहीं करा सके, 1 रुपया नहीं ला सके। रह गए दिगलू नाग के अंदर खबरस्तान का मामला था, शर्मा ट्रेवल्स के बाजू में 1 हेक्टर जगह के आप ही ने अपने ठहराव पास करके लिए थे। जब वो जगह आपको मिली तो आपने कि जब वो जगह वाले ने आपको घर में आके कि ब्रीफ केस दिया तो तुमने फिर विघटन का ठहराव लेके गए खबरस्तान को, वहां से नको बोल के आपने कि विरोध करा, मंत्रालय तक नगर विकास के लिए कि रद्द करे। यानी ये 2 जो बुनियादी काम थे नांदेड़ के, वो आप ही काउंसलरों ने कि हाथों से कि मुसलमानों का जहाँ हित था उसके खिलाफ में आप काम करने वाले हैं। और हमारा ऐसा बोलना है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, तो ये कोई अनुकंपा धरती के ऊपर की सर्विस का मामला नहीं है। तो चलो भाई कि कोई नौकरी के ऊपर कोई आदमी रहा, उसका डेथ होगा तो उसको अनुकंपा लेना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर सभी को खड़ने का और सभी को वोट मांगने का अधिकार है। और आपका कारकिर्द, आपके कांग्रेस की कारकिर्द पूरा हिंदुस्तान जानता। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में 2004 तक मुसलमानों को सिर्फ काट रहे और बांट रहे। जहाँ तक भी मॉब लिंचिंग का मामला है, मध्य प्रदेश के अंदर इरफान का घर तोड़ने का मामला है जो कांग्रेस का था, वहाँ पे राहुल गांधी जैसा आदमी, प्रियंका जैसा आदमी खामोशी से रहे। और वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके अंदर भी कांग्रेस ने की खामोशी रही। बाला साहब ठाकरे साहब की 16 जो कैंडिडेट के चुनकर आए लोकसभा के अंदर, बिल जब कि पार्लियामेंट में पास हुआ, दाखिल हुआ कि वक्फ बोर्ड के अंदर, तो इन्होंने 16 जनों ने बायकॉट करे। आज उत्तर के अंदर कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दी तो आपने वहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक कैंडिडेट उनका दे दिए। तो आपका जहन किसके लिए काम कर रहा, किसको कि नहीं डोमिनेट करना है, आपको सब मालूम है। तो हमें हमारे समाज से कि ये कहते हैं कि आप बोलते थे पढ़ा लिखा अपना सामने आना चाहिए। अल्ताफ अहमद नांदेड़ के लिए, नांदेड़ जिले के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई अजनबी नहीं है। मेरा कारकिर्द मैं निष्कलंक आदमी हूँ, मेरे पर कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं कोई गुटका मटके का कि कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं सोशल एक्टिविटीज से लॉ में आज समाज के लिए मेरे 2 बेटे अभी एडवोकेट है, LLM है, रुखसार तरुण, रोहिन तरुण, मेरा भाई एडवोकेट अशफाक अहमद, पूरी फैमिली के कोर्ट के अंदर काम करते। हम मिल्लत के लिए 24 घंटे हम काम करते। आज आपको मौका आया वाला है कि आपके गांव का एक लड़के को आपको पार्लियामेंट में भेजना है। असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने हमेशा ये बताया कि इम्तियाज जलील के मुझे कि नहीं आने से मुझे कोफ्त हो रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका ही कार्यकर्ता था और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला हूं। अगर मुझे नांदेड़ की जनता चुन के आती तो आने वाले दिनों के अंदर हम दोनों मिलकर इस पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के मसले को अच्छा आगे पेश कर सकते। क्यों तो पार्लियामेंट में आने वाले जितने बिल है वो इंग्लिश, मराठी, उर्दू में आते। पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्टडीज होना चाहिए। आपकी जो मांग थी, वोटरों की मांग थी, अल्लाह के फजल करम से इंडियन नेशनल लीग ने, हमारे प्रोफेसर सुलेमान साहब ने, हमारे अहमद देवकोली मिनिस्टर साहब ने आपको अच्छा कार्यकर्ता आपके सामने दिया। इस इलेक्शन के अंदर हम भोकर और नांदेड़ के अंदर हमारे मिनिस्टर गली गली जाके हम एक वोट की भीख मांगेंगे और इसको आपको मुत्तहिद होकर के आपको वोट डालना है। नांदेड़ की जनता के लिए, आवाम के लिए जो उस्मान शाही मिल का कारोबार था वो 25 साल से बंद होने वाला है। कांग्रेस ने 20-25 साल में ये कहा कि हमको कि इसका पुनर्जीवन करना है, लेकिन अभी तक नहीं पुनर्जीवन हुआ। लेबर कॉलोनी जैसी बस्ती उस्मान शाही के नाम पे कि बसी थी, कारोबार नहीं है। खड़गपुरा उस्मान शाही के नाम पे बसा था, कारोबार नहीं है। जो पढ़ा लिखे वाला बच्चा आज कि गुटखा के कारोबार में, पान पट्टी के कारोबार में, चाय के कारोबार में कि मुतला है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ के अगर उस्मान शाही मिल अगर हमारे वापस से चले आगे
तो हर समाज के लिए कारोबार मिलेगा, हर समाज के लिए घर को की रोजी रोटी के चलने का कारोबार होगा। पार्लियामेंट के अंदर सब में पहली बिल हमारा यही रहेगा। अगर नहीं हुआ पार्लियामेंट में तो उसके लिए मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके भागदौड़ करूंगा। मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला है, गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% एजुकेशन में देने का ऑर्डर पास की। जयश्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी। आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के एजुकेशन के रिजर्वेशन के लिए ऑर्डर के खिलाफ में नहीं दिया, तो मैंने 16 पेज का नोटिस चीफ इलेक्शन कमीशन के से लेके राष्ट्रपति राज्यपाल तक भेजा कि अगर आप इसमें भागदौड़ नहीं करेंगे, आप मिसगाइड कर रहे कि भाई हाई कोर्ट ने के दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मैंने वो 176 पेज का जजमेंट के लिए गवर्नमेंट को भेजा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन को रोका नहीं वाला है, तो आप ये दो। तो ये जो बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर हल करने वाले बातें हैं, असेंबली के अंदर हल करने वाले बातें हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक भाई आपके सामने खड़े वाला है, आप किसी के भयका में नहीं आते हुए आप इंडियन नेशनल लीग का मैं कैंडिडेट हूँ, एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद, भोकर से कौसर सुल्ताना। ये हम दोनों को पार्लियामेंट में असेंबली में भेज के हमारी ताकत बनाइए। ये मिलत की ताकत रहेंगे, हर समाज की ताकत रहेंगे। आपको कोई मसले के अंदर कोई दुश्वारी पेश नहीं आएंगे, मैं इसका आपको आश्वासन देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।